हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम दोस्तों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हर एक क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। उसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे किस प्रकार आप उसको आसानी से कर पाओगे। बच्चों, एंड तक जरूर जुड़े रहना है। अगर ये वीडियो देख ली तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि 13.1 में क्या कुछ करना है हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। एक और बात दोस्तों, इस चैप्टर को करने में आपको किसकी हेल्प चाहिएगी? फॉर्मूलेज की। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इस चैप्टर को आसानी से लगा पाओगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं है बच्चों तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक बार वो जरूर देखिएगा। मैंने उसको बारीकी से समझाया है कि कैसे फॉर्मूले बने हैं इन सब के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बच्चों, आपसे बोला है दो क्यूब दिए गए हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। क्यूब के साथ बोला गया है उसकी हर एक क्यूब की वॉल्यूम दी गई है जो कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर उन दोनों क्यूब को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक क्यूबॉइड बनेगा। तो उसका आपको सरफेस एरिया बताना है कि वो क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए एक बार फिगर को। अगर हम एक क्यूब और एक और क्यूब को जोड़ देते हैं तो आप सभी को पता चलेगा क्या बन रहा है दोस्तों, क्यूबॉइड। तो बस यहीं से समझने की बात है। जिस बच्चे ने इसको पकड़ लिया तो वो क्वेश्चन में मार नहीं खाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इसके बारे में, क्यूब की एक साइड के बारे में पता होना चाहिए, जो कि कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखिए। बच्चों मेरे साथ बताइए एक बार, क्वेश्चन में दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कितना दिया गया है वॉल्यूम? बच्चों वॉल्यूम कितनी दी गई है? आप बोलोगे सर 64 सेंटीमीटर क्यूब बोला है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वो आप सभी को पता है क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, एक क्यूब। तो एक क्यूब बराबर कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने ए निकालनी है। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहां से ए कितना निकल के आया बच्चों? आप सभी को पता है 64 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा? 4। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 4। इसका मतलब है जो क्यूब की साइड है ना बच्चों, वो 4 दी गई है। 4 अगर साइड दी गई है, जैसे हम क्यूबॉइड बनाते हैं तो आप सभी को पता चलेगा, जैसे हमने क्यूबॉइड बनाया, क्यूब को जोड़ा, तो वहाँ से हमारी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए, अगर समझ जाने के लिए मैं अगर बताता हूँ, ये हमारा एक क्यूब है। समझने के लिए समझिए, अगर मैं इसके साथ एक और क्यूब जोड़ दूंगा तो सीधी सी बात है, पहले ये 4 थी, ये 4 थी, तो टोटल लेंथ कितनी होगी अपनी? यहाँ से 8 आ गई। अगर लेंथ को जोड़ेंगे तो लेंथ ही बढ़ेगी, अगर हाइट को जोड़ेंगे तो हाइट ही बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर हम क्यूब की बात करें, इस तरीके का अपना बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ब्रेथ की बात करें वो भी 4 है, और हाइट की बात करें वो भी 4 है। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ गई बच्चों? 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो 4 सेंटीमीटर अपनी ब्रेथ रहेगी। और बच्चों हाइट की बात करूं तो हाइट कितनी होगी अपनी? वो भी कुछ बदलेगी नहीं, वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो आपको क्यूबॉइड का रिजल्टिंग सरफेस निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बस आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दिखाई क्या दे रहा है आपको? सारी की सारी साइड दिखाई दे रही है ना क्यूबॉइड की। बताइए मुझे, ये समझने की बात है। देखिए, कभी भी आपको टीएसए और सीएसए कब लगाना है? जब आपको जो चीज़ दिखाई दे रही होगी। अगर मैं क्यूबॉइड को, यहाँ देखिए एक बार बच्चों, क्यूबॉइड को अगर मैं रखूँ तो अगर घुमाऊंगा तो आपको सारे की सारी साइड दिखाई देगी, जो कि होता है बच्चों टीएसए। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और ये क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसी तरीके से यहाँ मैं L की जगह 8 रखूँगा, B की जगह 4 रखूँगा। इस तरीके से हम वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो जल्दी देखिए बच्चों कैसे आंसर आएगा। L कितना है अपना? 8। तो 8 मल्टीप्लाई B कितना है? 4। B कितना है? 4। हाइट कितनी है? 4 प्लस 4 इंटू 8। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 32।
+16 +32 और पूरे को सोल्व करेंगे तो आप सभी को पता चलेगा 32 32 64 64 और 16 80 हो जाएगा। और 80 का 2 गुना कितना होता है बच्चों? 160 160 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बनके रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों सबसे पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा कि कब आपको TSA लगाना है, कब आपको CSA लगाना है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन, देखिएगा। तो क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। कहने का मतलब है एक आपको होलो सिलेंडर दिया गया है और आपको होलो हेमिस्फीयर दिया गया है। जो होलो सिलेंडर है बच्चों, खोखला सिलेंडर है, वो आपके कहाँ पर रखा गया है? वो होलो हेमिस्फीयर मतलब कि खोखले अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। तो जिसमें बच्चों द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो बच्चों आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है, अंदर का सरफेस निकालना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम क्या लगाएंगे? TSA लगाएंगे या CSA लगाएंगे? ये जरूरी बातें हैं क्वेश्चन को सीखने के लिए। तो एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। देखिए एक बार, यहाँ कोशिश करता हूँ। देखिए एक बार, अगर मैं कहूँ आपसे, ये हमारा बच्चों हेमिस्फीयर हुआ और उसके ऊपर खोखला सिलेंडर रख दिया गया है, होलो हेमिस्फीयर रखा गया है। जिसमें बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो डायामीटर है, जो डायामीटर क्या बोला है किसका? हेमिस्फीयर का डायामीटर यहाँ से यहाँ तक की बात की गई तो कितनी दी गई है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। और आप सभी को पता है एक गोले का डायामीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी आएगी बच्चों? रेडियस 7 आएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या बच्चों कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली दूरी, अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं सर किसकी, अगर इसकी बात करूं, ये अगर होलो हेमिस्फीयर है, ये वाला अगर रेडियस 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होती है बच्चों? 7 ही होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस अगर 7 है तो उसकी हाइट भी कितनी होगी? 7। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतनी ही दूरी होगी जितनी की उसकी रेडियस है। तो यहाँ से हमें समझ में आया जो होलो हेमिस्फीयर है उसकी जो हाइट होगी वो 7 होगी। अगर पूरी टोटल, देखिए क्वेश्चन में कितना बोला है? पूरी 13 सेंटीमीटर बोला है। अगर यहाँ से यहाँ तक की 6 है और पूरी 13 है तो 13 में से 7 माइनस होएगा तो सिलेंडर की हाइट निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई बच्चों? 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको हर चीज़ के बारे में पता लग गया है। तो सबसे पहले आप कैसे करोगे, देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। तो आप यहाँ लिखोगे बच्चों रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस से मैं कर रहा हूं बच्चों, रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। देखो अगर हेमिस्फीयर की रेडियस 7 सेंटीमीटर, अगर हेमिस्फीयर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर उसके ऊपर रखा गया है तो उसकी भी रेडियस कितनी होगी? 7। अगर मैं हाइट ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूं तो क्या कितनी आएगी बच्चों? हाइट ऑफ हेमिस्फीयर 7। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, तो HS से डिनोट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो कितनी होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर की तो कितनी होगी बच्चों? बताना मेरे को। पूरी 13 है, पूरी 13 है, माइनस कर देंगे इस 7 को तो आप सभी को पता है 6 सेंटीमीटर आपकी हाइट निकल के आएगी। किसकी? सिलेंडर की। तो बच्चों यहाँ से आपको कैसे क्वेश्चन करोगे, ध्यान से देखिए। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में? इनर सरफेस एरिया, मतलब कि अंदर से आप क्या क्या चीज़ देख सकते हो वो मेरे को बताना। देखिए बच्चों, कभी भी आप देखने की बात करो, अंदर से देखने की बात करो तो आपको एक ही चीज़ नज़र आती है, क्या कि सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी तरीके से हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको सीधी सी बात है इनर सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको क्या निकालना पड़ेगा?
क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सीधी सी बात है, ऑफ द वेसल। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। तो बच्चों मेरे को बताना CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है। सर आपने बताया था क्या होता है 2πRH, इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि आप वो फॉर्मूलाज की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको बारीकी से मैंने बताया है कि क्या होता है इन सब के बारे में। तो 2πRH और हेमीस्फीयर का CSA क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए 2πr²। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकल के आ रहा है, ये किसकी हाइट है बच्चों, ये बच्चों सिलेंडर की हाइट है। तो यहाँ सी से मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए 2πr, यहाँ भी 2πr, तो 2πr मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो बचेगा क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस क्या, एक रेडियस यहाँ से बच जाएगी। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 रेडियस है, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई है बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो 6 प्लस रेडियस कितनी है 7। तो देखिए इस 7 से एक 7 ये कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं बात करूँ इसकी तो कितना हो जाएगा 6 + 7 13, और 13 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा तो 26। तो आप सभी को बस इतनी सी बात करनी है, 26 की मल्टीप्लाई 2 से कर देनी है, जो कि आपका आंसर सीधे से निकल के आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बच्चों क्या हो गया, आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आगे आपको ऐसे क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी। बस आपको यही समझना पड़ेगा कब आपको TSA लगाना है और कब आपको CSA लगाना है। बच्चों एक बार बताइए आपको दिखाई क्या दे रहा है, सिलेंडर का सरफेस दिखाई दे रहा है, जो कि बच्चों क्या होगा CSA। सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ, डालने की बात करूँगा, अगर मैं क्वांटिटी डालने की बात करूँगा तो हम वहाँ लगाएंगे वॉल्यूम। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो एक बार देखिएगा। क्वेश्चन है अगला दोस्तों, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। बच्चों पहली बात तो आपको समझना होगा कि एक हेमिस्फीयर दिया गया है जिसके ऊपर रखा गया है बच्चों कोन, और कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो आपको यहाँ द टोटल हाइट ऑफ ए टॉय 15.5 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका बच्चों, टॉय का। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया हेमिस्फीयर। तो यहाँ देखिए ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया। अगर इसके ऊपर मैं कोई कोन अगर खड़ा कर दूं, कोन अगर मैं इसके ऊपर खड़ा करता हूं, तो जो रेडियस अगर हेमिस्फीयर की है वही बच्चों किसकी होगी, कोन की। तो क्वेश्चन में सीधी सी बात दी गई है, क्या दी गई है, रेडियस दी गई है हेमिस्फीयर की कितनी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, क्या बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं हाइट की बात करूं, पूरी हाइट की बात करूं, तो बच्चों सीधी सी बात है 15.5 सेंटीमीटर आपको दी गई है, ये गिवन है। तो बच्चों यहाँ से आपको पता होना चाहिए किसकी, कि कोन की हाइट कितनी है। देखिए ये अगर 3.5 है तो ये भी है बच्चों कितनी होगी 3.5 होगी। तो टोटल 15 है, ये इतनी 3.5 है। तो कोन की हाइट क्या निकल के आएगी, हाइट ऑफ कोन क्या निकल के आ गया बच्चों, सीधी सी बात है हाइट ऑफ कोन क्या निकल के आएगा, पूरे में से 15.5 में से इस हेमिस्फीयर की हाइट को हम माइनस कर देंगे। तो अगर माइनस करते हैं तो सीधी सी बात है 12 सेंटीमीटर हाइट निकल के आ गई किसकी बच्चों, कोन की। अब देखिए बोला क्या गया है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब मेरे को ये बताइए, ये आपके सामने टॉय दिया गया है कोई भी, तो आप दिखाई क्या दे रहा है, आपको दिखाई क्या दे रहा है ये बताना मेरे को। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा पूरा जो कोन का एरिया है और हेमिस्फीयर का एरिया है। तो इसमें हम लगाएंगे क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल
सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए निकालने के लिए आपको CSA ऑफ कौन पता होना चाहिए, प्लस क्या पता होना चाहिए, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो सीधी सी बात है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो जरूरी बातें हैं, कौन का CSA होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था पाई आर एल, ठीक है, और इसका आपको पता ही है क्या है, 2πr स्क्वेयर। तो बच्चों आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में तो स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, तो आप निकालोगे कैसे, वो जरूरी बातें हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसको एक बार सोल्व करेंगे। तो कॉमन लेके देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है बच्चों, पाई और आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, एल बच गया प्लस 2r बच गया आपका अंदर। तो अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें क्या करेंगे उसके बारे में एक बार सोचिएगा, सोचने की कोशिश कीजिए बच्चों, स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे। देखिए अगर बात करूं हाइट क्या होती है, ये होती है कोन की जो कि आपकी 12 निकल के आ रही है, रेडियस बच्चों ये होती है, स्लैंट हाइट बच्चों इसको कहते हैं, स्लैंट हाइट इसको कहते हैं। तो कैसे निकालोगे, देखिए आपको ट्रायंगल बनाई दे रखी है, यहाँ देखिए दिखाई दे रही है ना ट्रायंगल बनती हुई, तो ये 12 है, ये 3.5 है, आपको इसकी हाइट चाहिएगी, इसकी एल की निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, जो कि होता है बच्चों h का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, और उसका कर देंगे अंडर द रूट, तो बस एल आपकी निकल के आ जाएगी। तो h कितना दिया गया है, 12 का स्क्वायर जो कि होता है अपना 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए 5 का 25 और 3 से अगला नंबर 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराई तो 12.25 यहाँ से निकल के आपका आ गया। अब इनको जोड़ेंगे बच्चों तो एल क्या निकल के आएगी, देखिए यहाँ से क्या निकल के आया 0.25 तो आपका आएगा ही 651, तो ये आ गया 156.25 आपका एल निकल के आया है, जो कि अंडर द रूट में है। अगर रूट हटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए 156.25 किसका रूट होता है। तो बताइए बच्चों इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए 156 किसका रूट है, 156.25 किसका रूट होता है या किसका स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने ये कराए हुए हैं, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से करा दूंगा। तो देखिए ये 5 का होता है, तो 5 और 156 बच्चों किसका 12, तो 125 का स्क्वायर होता है 156.25 डिवाइड बाई 100 का किसका स्क्वायर है 10 का, तो यहाँ आ गया 125 डिवाइड बाई 10। अगर इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ से 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो 25/2 आपकी एल निकल के आ गई। स्लैंट हाइट कितनी निकल के आ गई 25/2। तो यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी दी गई है क्वेश्चन में 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 10। अब सीधी सी बात है एल कितनी दी गई है 25/2 प्लस आर आपको पता है 3.5 है, उसका डबल करना है तो 3.5 का डबल होता है बच्चों 7, तो यहाँ मैं 7 लिख सकता हूँ। अब आपको सीधी सी बात है इसको सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको सोल्व करिए एक बार, इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 39/2, 39/2। तो यहाँ से देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 इंटू में 39/2। अब देखिए काटना शुरू कीजिए, इसका 5 टाइम जाएगा, 5 से अगर मैं 10 को काटूंगा तो 2 टाइम्स। अब देखिए 2 को अगर मैं इसके साथ काटता हूँ तो 11 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अब 11 की मल्टीप्लाई 39 के साथ आपको करनी है, तो क्या आएगा बच्चों 11 की मल्टीप्लाई 39 के साथ करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होगा। देखिए एक बार 9 2 और कितना आएगा 3 और 1 4, तो 429 डिवाइड बाई क्या है 2
अब इसको जल्दी से जल्दी आप सोल्व कीजिए। 2 दूनी 2 एकम 2 चौक और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ गया। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको ये करा रहा हूँ। देखिए कोशिश करनी है आपको, रोज़ रेगुलर हमारे साथ आना है। जो चीज़ कराई जाएगी वो दोस्तों ज़रूर आपको हेल्पफुल रहेगी। और कोशिश कीजिएगा आप पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर एक बार इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, एक बार अगले क्वेश्चन पे नजर डालिएगा। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बच्चों आपके सामने यहाँ अब की बार एक क्यूब दिया गया है और क्यूब के ऊपर रखा गया है हेमिस्फीयर। तो दिखाई दे रहा होगा बच्चों आपको एक क्यूब और उसके ऊपर रख दिया हेमिस्फीयर। तो यहाँ से आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। तो बच्चों आपको सबसे पहले सॉलिड का हेमिस्फीयर निकालने के लिए क्या क्या बातों का पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या चीज़ उसमें सॉलिड है उसके बारे में एक बार देखिए। देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट अगर मैं यहाँ बात करूँ किसकी, क्यूब की, अगर बात करूं बच्चों इस क्यूब की तो आप समझ जाएगा ये क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब की बात करें तो ये पूरा का पूरा सॉलिड है और इसके ऊपर रख क्या दिया, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किस प्रकार रखा गया है, इस प्रकार। ठीक है ना, तो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख दिया गया। आप समझ जाएगा कि ये हेमिस्फीयर यहाँ ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप किस प्रकार आप पूरा सॉलिड सरफेस निकालोगे वो एक बार देखिएगा। अगर हम बात करें बच्चों, ये बातें समझने की है कि सॉलिड स्फीयर क्या क्या हो गया क्यूब का। देखिए अगर मैं यहाँ से क्यूब की बात करूँ, आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, देखिए क्यूब की बात करूँ बच्चों तो सबसे पहले बच्चों आपको दिखाई क्या दे रहा है सॉलिड, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली और ये वाली और ये वाली और नीचे वाली भी बच्चों सरफेस है। तो आपको यहाँ से क्यूब का क्या पता लगा कि सारे के सारी सरफेस सॉलिड है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो लगेगा ही। देखिए अब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना था। अगर आप कर्व लगाते तो सिर्फ और सिर्फ इस 4 दीवारी की ही लकीर रह जाती, ये वाली और ये वाली रह जाती। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या आपको करना है इस क्वेश्चन में। अगर क्यूब की बात करें, इसके ऊपर मैं हेमिस्फीयर रख दूं तो जैसे कि मैंने हेमिस्फीयर यहाँ रखा तो आपको अगर हटाता हूँ बच्चों तो टॉप वाली याद रखिएगा, ये वाली टॉप है। तो टॉप कैसे नजर आ रही है आपको, इस प्रकार से। किस प्रकार से बच्चों, देखिएगा एक बार। अगर यहाँ से मैं इस ऊपर वाली परत को निकाल के यहाँ रखूँ, यहाँ रखता हूँ बच्चों, तो देखिए ये हमारी टॉप सरफेस है। आपको इसमें हेमिस्फीयर रखा गया इसके ऊपर। तो हेमिस्फीयर मतलब कि यहाँ से देखिए ये हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक है ना, हेमिस्फीयर रखा गया है। तो यहाँ से आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो बच्चों यहाँ से पूरी की पूरी जो सरफेस है वो तो हेमिस्फीयर में छिप चुकी है। तो आपको यहाँ से क्या पता होना चाहिए, क्यूब की 6a² तो लगेगा ही, उसमें से क्या माइनस होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए अगर हेमिस्फीयर रखूंगा तो ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली भी सॉलिड होगी और इसका भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखिए पूरे सरफेस में से इस सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो आइए समझिएगा क्वेश्चन में किस प्रकार हमें करेंगे वो देखिए एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो कि हर एक साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो मतलब ये भी पूरी की पूरी 7 सेंटीमीटर होगी। तो रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या आ जाएगी, 7/2। अब आपको क्या समझना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया तो क्यूब का लगेगा ही और हेमिस्फीयर का क्या लगेगा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि आपको दिखाई क्या दे रहा है हेमिस्फीयर का वो मेरे को एक बार बताना। आपको सर बोलोगे अगर ऐसे रखेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम वो
पूरी उसकी कर्व्ड सरफेस ही देख पाएंगे, जो रखी गई है ये गोल चक्कर ये तो नहीं देख पाएंगे ना, इसीलिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे हेमिस्फीयर में। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ से आपकी रेडियस निकल के आ गई, रेडियस क्या निकल के आ गई, रेडियस निकल के आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या सीखना पड़ेगा आपको, साइड दी गई है दोस्तों, क्यूब की साइड दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर निकालोगे या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालोगे, TSA ऑफ सॉलिड निकालोगे, तो आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए वो देखिए एक बार। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस क्यूब की टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड तो वो होता है बच्चों 6a²। TSA ऑफ क्यूब क्या होगा 6a², प्लस करेंगे हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि होता है 2πr²। अब बच्चों माइनस करना पड़ेगा क्या, देखिए अब देखिए हमने तो इस क्यूब में 6a² मतलब कि ये वाली साइड भी ली है, ये वाली साइड भी ली है ना बच्चों, परंतु ये साइड पूरी तो नहीं है ना क्योंकि वो सर्कल में ढकी हुई है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया ही लेना है। तो आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्कल का एरिया जो कि होता है अपना πr²। तो बस आपका आंसर सीधा निकल के आ गया। तो यहाँ से क्या बन के आया बच्चों 6a², 2 में से 1 गया 1 तो प्लस πr²। तो बच्चों यहाँ से आप रख के वैल्यू आप आंसर निकाल सकते हो। तो 6 × a मतलब 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49 प्लस 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई करनी है आपको r के साथ। तो मैं यहाँ आपको बताने के लिए देखिए एक बार यहाँ समझाता हूँ। r कितनी है 7/2 का स्क्वायर है तो 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गई, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 11 टाइम्स और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 77/2। अब देखिए इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा 294, 294 आपका यहाँ से निकल के आएगा, प्लस क्या 77/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 38.5 आपका निकल के आएगा। और जैसे ही इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका आंसर क्या निकल के आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने ये माइनस क्यों किया है बच्चों, क्योंकि आपको क्यूब की पूरी एक टॉप वाली सरफेस नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ किनारे लेने हैं, इस वजह से हमने माइनस की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चा गड़बड़ करता है और फंसता भी है, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना होगा और समझ के आपको क्वेश्चन को करना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो एक बार देखिएगा। तो क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के ही जैसा है। तो क्या है बोला क्वेश्चन में, ये हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आपको रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। बच्चों क्या बोला क्वेश्चन में, आपके सामने क्यूब दिया गया है और क्यूब में कट कर दिया गया है, कट करके हेमिस्फीयर बनाया गया है, तो आपको रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है। तो बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि जो हमारा हेमिस्फीयर है, देखिए मैं एक बार आपको क्यूब बना के दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं किसकी, क्यूब की, ये हमारा एक बार समझ जाने के लिए मैं आपको बताऊं तो ये हमारा क्या है क्यूब। अगर हम इसके अंदर डालकर हेमिस्फीयर को काटते हैं तो कैसा नजर आएगा बच्चों, देखिए ये इस तरीके का आपको नजर आएगा, जो कि इस तरीके का समझने के लिए प्रयास कीजिएगा मेरे साथ समझने के लिए। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए ना तो बाकी आपको समस्या नहीं आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्यूब जैसे कि आपको पता है ये आपके सामने क्यूब है। अगर मैं इसके अंदर हेमिस्फीयर काटता हूं तो देखिए अंदर हेमिस्फीयर काटा, एक सरफेस के अंदर हेमिस्फीयर काटा तो पूरा नीचे तक कटेगा और
ये सर्कल की जो रेडियस होगी, जैसे आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड की बात करें तो ये वाली साइड कितनी दी गई है क्वेश्चन में, एल दिया गया है। ठीक है, ये वाला एल दिया गया, डायमीटर एल दी गई है, मतलब कि साइड भी क्या है बच्चों, एल है। अब इस क्वेश्चन में समझने का क्या है वो एक बार देखिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर हम बात करें आपको सॉलिड की सरफेस निकालनी है तो आपको तो अंदर से काटा गया है ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इसी तरीके से ये बाकी की जितने भी बची हुई सरफेस है वो सारी की सारी क्या होगी बच्चों, सॉलिड होगी। बस ये वाली जो, जैसे मैं बात करूं, ये हमारा क्यूब हो गया, आपको यहाँ से काटा है तो ये वाला जो इतना एरिया है ये वाला, ये सॉलिड नहीं होगा, ये क्या होगा, होलो होगा, खोखला होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हेमिस्फीयर डाला गया है। अब सॉलिड क्या होगा बच्चों, ये वाला, इसी तरीके ये और इसी तरीके से ये। तो बस आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी लगा देना है क्या, वही चीज। देखिए एक बार, अगर डायमीटर एल दिया गया है तो रेडियस की बात करूं बच्चों तो रेडियस क्या आएगी, देखिए L/2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। अब साइड की बात करूं, क्यूब के साइड की, क्यूब ऑफ साइड की बात करूं तो L आपको पता है जो इसका पूरा डायमीटर है वही इसकी क्या है, साइड। अब देखिए बच्चों कैसे आप इस क्वेश्चन में लगाते हो, आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे वो एक बार देखिएगा। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ ऊपर वाली सरफेस है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये अगर इसमें हेमिस्फीयर कट करके डाला गया है तो आपको ऊपर वाली सरफेस में कैसा नजर आएगा, देखिए इस प्रकार का नजर आएगा। बताओ नजर आएगा या नहीं आएगा, सर आप बोलोगे हाँ नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, जो कि सरफेस नजर आ रही है ये वाली तो बच्चों होलो है, ये तो काउंट नहीं होगी, आपकी काउंट क्या होगी, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली और ये वाली। तो आपको ये तो बात पता ही है कि 6a² तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, उसमें आपको 6a² नहीं लेना, इस सर्कल वाली साइड माइनस हो जाएगी। वो कैसे देखिएगा, एक बार आप क्वेश्चन पे नजर डालिएगा, TSA ऑफ सॉलिड कैसे निकल के आएगा, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। बस ये समझने की बात है कि आपको 6a² नहीं लेना बच्चों, 6a² लेने के बाद देखिए ये जो वह कटी हुई साइड है ये तो माइनस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको ये सरफेस सॉलिड नहीं है, क्यों, होलो है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ सीधी सी वैल्यू पुट कर देनी है। TSA क्या होता है, 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, πr²। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 6a² प्लस πr²। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं वैल्यू टेकने की कोशिश करता हूँ, देखिए 6a मतलब कि l का स्क्वायर प्लस पाई को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पाई ही दे रखा है, आंसर आप पाई से ही निकालोगे। वैसे वैल्यू पुटिंग करके 22/7 से भी आप निकाल सकते हो, बस फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से आप समझ जाएगा। तो L मतलब R का स्क्वायर करेंगे तो मतलब L/2 का स्क्वायर, तो L/2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या आया, 6l² प्लस πl²/4। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करा दीजिए, 24l² प्लस πl² बाय क्या आ गया, 4। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकल के आ रहा है, l² निकल के आ रहा है, तो कॉमन आप यहाँ से ले सकते हो। तो l² कॉमन डिवाइड क्या है 4, बच्चा क्या 24 प्लस पाई, ये आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमने ये क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे।
आपको ये देखना है कि कौन कौन सी सरफेस आपको निकालनी है, कौन कौन सी आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बात की हमने, ये पूरी की पूरी सरफेस आपको काउंट नहीं करनी, आपको कौन सी काउंट करनी है, जो कि ब्लू शेड हो रखी है वही काउंट करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आज की वीडियो। अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।